हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक जितना आप इंटीग्रेशन बनाए हैं सभी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगभग बनाए जा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अच्छे से सीखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। किसी एक के जगह पे दूसरे के जगह पे ले जाके सब्स्टिट्यूट करना, जिससे हमको इंटीग्रेशन आसानी से बन जाए। हम इसमें आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, किसी सिना बुक में बहुत सारा है। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आप वही क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज 19.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन मेथड फर्स्ट है। हम सबसे पहले बताएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए, इंटीग्रेशन है x+2 फिर रूट अंडर 3x+5 इंटू डी एक्स। अभी तक आप जितना कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से ऐसा इंटीग्रेशन आप नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हम सब, ठीक है। इसमें देखिएगा कि जो भी रूट वाला फंक्शन होता है ये क्या है, किस फॉर्म में देखिए, तो ए एक्स प्लस बी और ये रूट है, इसका वैल्यू होता है 1/2, अर्थात ए एक्स प्लस बी के पावर n होल के पावर n में इस फॉर्म में है। और ये जो है एक पी एक्स बराबर x+2, ये जो फंक्शन है इसको मान लिए पी एक्स, जो कितना है x+2। तो अभी तक इसमें भी लगा होगा कि अरे अभी इसको क्या करना है। तो देखिए, एक सिंपली हम नहीं ज़्यादा थ्योरी बता रहे हैं, नहीं कुछ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो भी ऐसा फंक्शन होगा अर्थात रूट अंडर वाला, सबसे पहले उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। यहीं अब आपको डिफ्रेंसिएशन का भी यूज होगा। तो यहाँ क्या हम मान लिए, टी बराबर 3x+5, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टी मान लिए क्यों, क्योंकि हमको इसके जगह पे टी मान लिए ताकि हमको आसानी से इतना जो लंबा फंक्शन था एक आसानी से यहाँ टी हो जाएगा, अर्थात आसानी से हो जाएगा टी। लेकिन अब देखेंगे कि टी जब इसको माने यहाँ टी के फंक्शन आया तो ये क्या है, यहाँ टर्म है dx, ये dx है ना, अर्थात जब यहाँ टी हम लेंगे तो यहाँ तो हमको dt लेना होगा ना। अगर x रहेगा तो हम तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर हमको यहाँ अगर जो टर्म है जो डिफरेंशिएट है उसी से हम इंटीग्रेट भी करेंगे। अर्थात अगर x यहाँ था तो यहाँ x रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ हम फंक्शन चेंज कर देंगे तो यहाँ भी हमको इसको चेंज करना होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर dt बराबर इतना मानते हैं। एक बात और कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमेशा जो रूट वाला रहता है उसी को टी मानते हैं, रूट वाला रहता है उसी को टी मानते हैं, ठीक ना। तो टी बराबर इतना मान लिया। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। अगर जिनको डिफ्रेंसिएशन पता है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं पता है बताते हैं कि डी टी है dt/dx। एक्स से हम क्यों डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ हमको एक्स के टर्म को रिमूव करना है, ठीक है। dt/dx। अब डिफ्रेंसिएशन का नियम क्या है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है अर्थात 3 है उसको क्या कर दिए बाहर, और जो टर्म है उसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dx/dx प्लस, अभी देखिए ये 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो d5/dx के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम क्या लिखेंगे, dt/dx जो आया इज इक्वल टू क्या आया 3, क्योंकि dx/dx क्या हो जाता है 1 होता है। x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, आप जानते हैं। तो dt/dx इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3 आ गया। चलिए इतना करने के बाद अब हमको देखना है
कि dx जो है, dx को हटा के हमको क्या करना है, dt करना है, अर्थात हमको dx का वैल्यू चाहिए। तो dx का वैल्यू चाहिए तो अर्थात इस टर्म को इधर भेज देंगे और ये थ्री जो है इस इधर आ जाएगा। तो इसलिए लिखे हैं dx बराबर dt बाई थ्री। अब देखें कि इतना जो मेरा टर्म था, जहाँ हम कर्सर मूव कर रहे हैं वहाँ देखिएगा कि इतना जो टर्म था मेरा, ये तो टी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर एक्स है, और भारी समस्या। तो और भारी समस्या है, तो इसको दूर करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ तो अभी लेट किए थे, लेकिन अब यहाँ मेन यूज है कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से हमको ये जो टी माने हैं, यहाँ से टी के फॉर्म में एक्स का वैल्यू चाहिए। अर्थात जब हम ये टी है तो फाइव जो इधर है, फाइव इधर ले जाएंगे तो टी माइनस फाइव होगा। आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो थ्री में है तो टी माइनस फाइव बाई थ्री होगा। तो इसीलिए हम लिख दें कि इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस फाइव बटा थ्री। चलिए अब इतना तक तो आप आसानी से देख लिए। तो अब हम क्या किए कि जो क्वेश्चन था मेरा एक्स प्लस टू, यही था ना, एक्स प्लस टू, तो एक्स के जगह पर वैल्यू कितना लाया, इतना आया। जो यहाँ ऊपर में घेरे हैं एक्स की जगह पे ही वैल्यू आया, तो इसको क्या कर दिए, पुट कर दिए, प्लस टू, इसका ब्रैकेट को हम अपने बंद कर दिए। फिर रूट अंडर, और रूट अंडर के टर्म जो अंदर था उसको क्या माने थे, टी, और डी एक्स के जगह पे क्या आया था, डी टी बाई थ्री, तो यहाँ डी टी बाई थ्री पुट कर दिए। यहाँ पुट करने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके, समझ में इतना आया कि नहीं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, अब हम टोटल टर्म को टी में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो टी माइनस फाइव प्लस थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स, और एलसीएम यहाँ क्या होगा, थ्री, ये रूट अंडर टी डी टी बाई थ्री। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि ई थ्री जो डिनोमिनेटर में है, और ये है क्या, कांस्टेंट टर्म है, तो थ्री थ्री जा क्या होता है, नाइन, नाइन होता है। तो वन बाई नाइन क्या कर दिए हम, इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर। अब इधर क्या बचा कि टी और माइनस फाइव सिक्स, टी प्लस वन होगा ना, सॉरी यहाँ देखिए एक गलती कर दी हम, यहाँ क्या होगा, माइनस फाइव प्लस सिक्स, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो मेरा होगा ये प्लस होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, प्लस होगा। तो अब ये प्लस हो गया, तो अब देखिए टी प्लस वन, और इधर इतना हो गया टी डी टी, वन बाई नाइन, ये कॉन्स्टेंट टर्म था बाहर। अब ये क्या था कि प्लस में आ गया, तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसको एक बार इसके साथ, मतलब दोनों को करेंगे। तो क्या हो गया कि रूट अंडर टी और इंटू इतना अलग अलग कर लेंगे, ये प्रोसेस पता है, और यहाँ भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। चलिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ई वन के साथ टी को कर दिए, ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ अब आगे बढ़िएगा तो क्या होगा कि यह वन बाई नाइन, ठीक ना, फिर बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन। अब हमको क्या था कि वहाँ जो ऊपर में था क्या था, रूट अंडर था ना, ये टी के पावर वन बाई टू होगा ना, तो टी के पावर वन बाई टू होगा। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में रहता है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप साइन प्लस कर लीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ भी रूट का वैल्यू क्या होगा, वन बाई टू डी टी। अब आसानी से यहाँ देखिएगा कि टी बराबर थ्री बाई टू डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस टी वन बाई टू डी टी। अब देखिए आप आसानी से जो पहले से अलजेब्रा में आप नियम पढ़ते हैं एक्स टू द पावर एन वाला, उसी फॉर्म से आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो गया, फाइव बाई टू, इस सब की जगह पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक ना, प्लस होगा, आप यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो अब आपको बताने की ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं ये सब क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ प्लस कर लीजिएगा, यहाँ भी प्लस कर लीजिएगा और यहाँ भी प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक ना। अब इतना करने के बाद अब यहाँ देखिएगा कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना, तो इतना इंटीग्रेट करके वैल्यू आया ऊपर में जो देखें, तब यहाँ देखिएगा कि इसको 2/5 लिख दिए इतना। अब यहाँ सबसे पहले कि अगर टी मानते हैं तब यहाँ टी ए के टर्म नहीं छोड़ना है। बहुत लोग करते करे यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिए प्लस सी छोड़ दिए, तो नहीं, यहाँ टी के टर्म में नहीं छोड़ना है बंधु। यहाँ क्या करना है कि टी का जो वैल्यू हम माने थे, जो क्या माने थे 3x + 5, उसको पुट कर देना है और ये जो 5/2 हो गया यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है 2/3, फिर 3x + 5 टी का वैल्यू हमको पुट कर देना है। अब हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बुक में देखिएगा कि अभी तक आंसर हमको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तब देखिएगा, ठीक ना, कि ये जो 5/2 है 3/2 है, पावर सेम है, तो अर्थात हम 3/2 पावर कॉमन लेंगे। आंसर आपका बुक में जो दिया है कॉमन लेके दिया है, तो कॉमन लेना आप यहाँ सब सीखिए। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि बुक में आंसर दिया है। अगर आपको बढ़ने की इच्छा आगे है तो बढ़िएगा। तो यहाँ जो टर्म है इतना, हम इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम कॉमन ले लिए। चलिए अब दूसरा ब्रैकेट बना लिया, हमें करली ब्रैकेट बना लिया है, आप स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं। चलिए तब यहाँ बचा क्या, 2/5। यहाँ जब 3/2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या 1, तो अब यहाँ क्या हो गया 3x + 5, और यहाँ क्या हो गया +2/3, ठीक ना। जब इतना बचा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ प्लस छूटा है प्लस करते जाइएगा, हम बताते जा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ 1/9 के 9 रहेगा ही, 3x + 5 ये तो कॉमन लिए। अब यहाँ क्या हो गया, अब इस जो 2/5 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना सब में, तो 2 3 जा 6x/5, यहाँ 5 2 जा 10/5 प्लस 2/3। जब इसको एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो मेरा क्या होगा, एलसीएम 15 होगा, तो 15 हो गया, तो ये 18 हो गया, ये 30 हो गया, और +10 हो जाएगा। तो यहाँ +10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 40 होगा, यहाँ क्या होगा +40 होगा, ठीक ना। तो अब देखिएगा कि आंसर जो है यहाँ दिया होगा 2/135। तो यहाँ से जो 15 लिए, अभी 15 जो होगा इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 135 होगा, ठीक है। अब ये तो जैस के तस रहा, 18/18x प्लस यहाँ क्या था 40 है ना, जोड़ करके यहाँ जो मेरा 20 हो गया है, आप 40 कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा कि इसमें से 2 अगर कॉमन हम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा मेरा 9x, तो यहीं 9x + 20, यहाँ 9x प्लस क्या कर देंगे 20, और यहाँ 2 कॉमन लेके यहाँ 1 की जगह पर क्या हो गया मेरा 2 हो गया। अब यहाँ आप आंसर देखिएगा कि मिल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक ना। और इसी तरह से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम फर्स्ट बता दिए, आप अब केवल इससे प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर जाके 3rd, ठीक है, 3rd। चलिए फर्स्ट बनाने के बाद आप 3rd बनाइए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं आपको, ठीक है, और सब छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट के बाद 3rd बनाइए, जिनके पास टाइम है वो अपना पूरा बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन है x 3x - 5 होल टू द पावर 4 dx। अब कहिएगा कि आप जो पिछले में बताए थे सब्स्टिट्यूशन में कि रूट अंडर वाला को हम टी मानेंगे, हाँ, जहाँ रूट था वहाँ तो मानेंगे ही, लेकिन जब हाईएस्ट पावर जहाँ आ गया, हाईएस्ट पावर जैसे 4 हो गया, तब इसके अंदर वाले टर्म को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब जो प्रोसेस उसमें बताएं उसी तरह से हम इस प्रोसेस में भी करेंगे। तो देखिए टी बराबर क्या होगा 3x - 5। अब यहाँ हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है, आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, dt/dx किए,
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि मेरा टर्म एक्स के है और यहाँ हम टी मान रहे हैं, तो डी टी बाई डी एक्स 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी फाइव बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी फाइव बाई डी एक्स। जब यहाँ किए तो यहाँ आया क्या मेरा 3, एकदम सेम चीज़ वही आ गया। तो यहाँ भी हमको क्या जरूरी था, डी एक्स को रिमूव करना है टी के टर्म में, तो डी एक्स बराबर डी टी बाई 3 आ गया। अब यहाँ देखिए कि इतना के तो हम मान लिए थे टी, लेकिन एक ही टर्म तो और बचा एक्स में ना, तो इसके लिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो यहाँ से टी जाएगा तो टी 5 + 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, इसलिए यहाँ लिखे हैं इतना। तो ये जो हम जितना लेट करके किए हैं आप भी इसी तरह से एग्जाम में कीजिएगा, नहीं कि इतना इसमें से कोई रूल में स्किप कीजिएगा, नहीं, सब इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। अब हम x के जगह पे t + 5/3 रख दिए और जो वहाँ t माने थे t के पावर 4 और dt बाई डी एक्स के जगह पे dt बाई 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से फिर से वही देखिए कि डिनोमिनेटर में 3 इसका है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 3 जा 9, तो 1/9। अगर यहाँ अगर प्लस रहता तो कभी नहीं उस तरह से हम लेते, एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ मेरा सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मेरा यहाँ क्या बचा, t + 5 और t⁴। तब एक एक के साथ क्या कर दिए, गुना कर दिए, t इंटू टी के पावर 4 हो गया dt, अलग अलग कर दिए इंटीग्रेशन, फिर प्लस यहाँ 5 था तो 5 बाहर निकल जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म है, और t के पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 4 इंटू dt। चलिए यहाँ तक आप अलजेब्रा बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 हो जाएगा dt, 5 t के पावर 4 dt। इसी तरह से आसानी से आराम से इंटीग्रेशन कर दिए x⁴ से, तो t के पावर 6/6 और 5 इंटू टी के पावर 5/5 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 1/9 टी के पावर, यहाँ क्या लिए, अब देखिए कि यहाँ जो इतना इंटीग्रेशन किए, यहाँ टी के वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हम देखिए कि यहाँ आसानी होगा कि कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ क्या किए कि t के पावर 5 है, इसमें भी है तो हम t के पावर 5 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तब यहाँ बचा क्या, मेरा क्या t/6 बचा, और यहाँ क्या बचा, जब कॉमन ले लिए पूरा टर्म चल गया तो बचता क्या है 1, नहीं कि 0 कर दीजिएगा, वहाँ 1 बचेगा, ठीक ना, 1। चलिए अब t के पावर 5 है, तब यहाँ देखिए t का वैल्यू हम रख दिए। ये t का वैल्यू जो है जब भी क्वेश्चन बनाइएगा हम बार बार बोलेंगे लिखना नहीं छोड़िएगा। टी का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ भी टी का वैल्यू लिख दिए और फिर +1 था, सिंप्लीफाई करेंगे अब तो 6 लेंगे, ये क्या हो जाएगा, जब 5 यहाँ 6 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। और यहाँ जब 6 आया, यहाँ जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 6 आया, यहाँ जो 6 आया, इस 6 से 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या लिख सकते, और में आंसर लिख सकते हैं 1/54, 9 6 से 54 होता है, और ये जो टर्म है यहाँ और ये जो टर्म है यहाँ, आप देखिएगा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो शायद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है। चलिए फिर भी अब हाँ, इसमें आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो हम 5 बताएं, इससे रिलेटेड आप एक अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जाके 7, ठीक है। सब क्वेश्चन बनाने को हम नहीं बोलेंगे, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही बोलेंगे, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, ठीक ना। आपको एग्जाम नज़दीक है इसलिए आप चैप्टर जल्दी क्लियर कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 12 12 है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आप इसमें कर सकते थे सब्स्टिट्यूट करके कि रूट का जो वैल्यू है उसको टी मान लेते, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखिए अरे उसमें बताए थे जो एक्स का टर्म था यहाँ x² है, तो गड़बड़ाना नहीं है, सारा प्रोसेस वही है। फिर वही उसी तरह से यहाँ t बराबर मानेंगे x+2, इसलिए फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt बाई डी एक्स, यहाँ dx बाई डी एक्स हो गया, और फिर 2 का इतना हो गया। ये dx x का जब आपको पता है कि x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसका बाकी का 0, अर्थात यहाँ आ गया कि dt बराबर dx हो गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, dt बराबर dx। चलिए अब यहाँ इसलिए अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होगा ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तभी ना t के टर्म में आएगा, तो यहाँ t-2 आ गया। चलिए अब आराम से क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आगे इंटीग्रेशन देंगे रूट में। अब देखिएगा यहाँ लिखने का तरीका देखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट दिए हम,
ताकि गलती नहीं हो, इसी तरह से हम बता रहे हैं। यहाँ मेरा सबसे पहले क्या था, 2 × x² है, तो x के जगह वैल्यू कितना है, t-2। तो देखिए हम लिखे किस तरह से, 2 × t-2 का होल स्क्वायर, लिखने में गलती नहीं कीजिएगा। और इसी में +3 है, तो इसी में +3 किए, फिर हम जो ब्रैकेट अपने से लिए थे ब्रैकेट को बंद कर दिए, और फिर अगला जो है √x+2 उसको माने थे हम क्या, x+2 को t, तो इसको t × dt कर दिए। इसीलिए हम 2 कलर के पेन से लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ताकि आप गलती नहीं करने लिखने में, कभी कभी लोग गलती कर देता है। अब यहाँ से देखिए कि पहले हम इसका काम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है उसको तो पहले तोड़ेंगे ना भाई, तब ना कुछ कर सकते हैं। तो इस 2 को हम बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके साथ अभी पूरा ही कंबाइन है, इसलिए इसको हम अभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल इसका टर्म है। इसका अगर दोनों का रहता तब हम ले लेते, लेकिन ये केवल इसका है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में जाइए, यहाँ से हम 2 को हटा के बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 2 अब यहाँ ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो t² + 4 - 4t, और यहाँ +3, और जो ऐसे था तैसे हमको लिख दिए। चलिए अब ये जो 2 था इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2t² + 8 - 8t, आई बाहर ये तो रूट के बाहर था, तो इसमें तो 2 से नहीं होगा, तो +3 कर दिए। अब √t किए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम क्या किए कि अब यहाँ हम सबको 3 टर्म में सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे बताते हैं। छोड़िए, यहाँ पे आप कीजिए क्या क्या कि अब अलग अलग करना है ना, तो 2 यहाँ से देखिए, यहाँ इसके साथ पहले फर्स्ट इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसके साथ कर रहे हैं, तो 2 बाहर ले लिए। अब यहाँ बचा क्या, t²। अब ये जो था इस सबके साथ मल्टीप्लाई में है √t, तो √t का मतलब क्या होता है कि t के पावर 1/2। हम एक स्टेप यहाँ आपको डायरेक्ट बता दिए कि रूट बार बार ना करके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि t की पावर 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए ये हो गया। अब हम इसमें चले आए -8t वाला में, तो -8 तो बाहर निकल जाएगा, 8 आई हो गया था, बचा क्या, हाँ t, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t के पावर 1/2 × dt, नो प्रॉब्लम। चलिए अब 8 और 3 क्या हो जाता है, 11, यहाँ ले लिए 11, इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t 1/2 dt। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, दिक्कत हो तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप 2, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, फिर इसी तरह से 3/2, इसी तरह से 1/2। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे x⁴n में, तो t 7/2 7/2 - 8 5/2 5/2 11 3/2 3/2 + c, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कि यहाँ जो था, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो था ऊपर जाएगा ना, तो 2 × 4/7 t 7/2, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 8 × 16/5 t 5/2, इसी तरह से क्या हो जाएगा 22/3 t 3/2 + c, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि सबका वैल्यू t के जहाँ जहाँ हम वैल्यू लिए थे t का, और t का जो वैल्यू लेट किए थे सबका वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे। ये मेरा इंटीग्रेट हो गया। लेकिन अभी भी देखेंगे कि नहीं, अरे हम कुछ कॉमन तो ले सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर और सिंप्लीफाई करने का आपको मन है, इच्छा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या लेंगे भाई, अब ये सोचना होगा। कॉमन तो ये टर्म तो नहीं ना ले लेंगे कि 7/2 है 7/2, नहीं, देखेंगे कि सब में होना चाहिए तभी ना कॉमन लेंगे। यहाँ देखेंगे 3/2 अगर कॉमन लेते हैं तो इस सबसे हमको मिल जाएगा 3/2, तो हम x + 2 के पावर 3/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या 4/7, इसमें से क्या बचेगा 3/2 लिए तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो 7/2 होता है। यहाँ से x + 2 का होल स्क्वायर ले लिया, -16/5 इसमें से, तो यहाँ से अब एक बचेगा, यहाँ तो ले लिए पूरा, तो केवल 22/3 बचेगा। ठीक है,
एक मिनट, अब इतना हो गया। अब इसी तरह से इतना कॉमन ले लिए। अब देखेंगे कि ऊपर वाला जो टर्म था 4, 16, 22, इसमें से भी कुछ कॉमन हो रहा था। आंसर मिलाने के लिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देख रहे हैं कि आंसर में यहाँ 2 दिया था, तो गलती तो नहीं बनाया, नहीं। अब ऊपर वाला टर्म में देखिए सब में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले लिए बाहर, और यहाँ जो 2 कॉमन लिए तो 2, फिर -8, और यहाँ क्या हो गया 11। अब यहाँ आप छोड़ सकते हैं, अब इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, छोड़ दीजिए इतना ही पे, इतना पे आपको सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऊपर में यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, इसलिए आप रफ पे बना रहे हैं, सिंप्लीफाई जरूर कीजिए ताकि कैलकुलेशन अच्छा रहे। चलिए अब इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन बताए थे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे ना, 12 नंबर क्वेश्चन आप बनाएं, तो 12 नंबर से प्रैक्टिस एक क्वेश्चन आप बना के कर लीजिएगा 11 नंबर। सेम इसी तरह से स्क्वायर वाला है 11 नंबर एक आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आप छोड़ दीजिए, इसके बाद अब आप आइए सीधे डायरेक्ट आइए अब 16 नंबर पे। 11 बनाने के बाद अब आइए 16 नंबर पे। हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना कर लीजिएगा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो पहले से जो आ रहा था, जो रूट था या पावर था, मेरा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में नहीं था। अब यहाँ आ गया डिवाइड में। तब ये नहीं देखना है कि डिवाइड में रहेगा तो इसको टी नहीं मानेंगे, डिवाइड में रहेगा फिर भी उसको टी मानेंगे। चलिए एकदम कितना आसान है कि रूट जहाँ मिले तहाँ एकदम टी मान लिया, अभी तक उतना ही है। चलिए इसको टी मान लिए, उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन कर लिए, डी टी बाई डी एक्स, 3 डी एक्स बाई डी एक्स और 2 बाई डी एक्स। तो यहाँ से भी फिर आ गया डी टी बाई डी एक्स 3, इसलिए यहाँ क्या आ गया डी टी बराबर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकाल लिए, तो t माइनस 2/3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको करना क्या है कि वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करना है तो 2, और यहाँ x के जगह पर क्या हो जाएगा t माइनस 2/3 होगा ना। अब ब्रैकेट अपना बंद कर लेंगे, फिर +1 था तो क्या कर लिए +1, और नीचे डिनोमिनेटर में ना माने थे तो ये टी, तो रूट अंडर टी के टी ही रहेगा। अब यहाँ डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे डी टी बाई 3, तो डी टी बाई 3 यहाँ पे हम क्या कर दिए पुट कर दिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ हम इसको, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई के टर्म है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक ना। हॉल के है तो इसको हम 1/3 बाहर ले लिए। चलिए अभी इसको क्या करिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t और -2 2 जा 4, ये एलसीएम ले लिए, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, 3 ये जो डिनोमिनेटर में 3 था ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √t। इतना सिंप्लीफाई आप देख लीजिए, आसानी से देख लीजिए, यहाँ सिंप्लीफाई में गलती नहीं होना चाहिए। फिर से हम बता देते हैं सिंप्लीफाई कि e2 से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक ना, तो 2t माइनस 4, और यहाँ हम पूरा के एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो इसमें भी तो एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा +3। अब जो एलसीएम के बाद जो नीचे 3 बचा, ये 3 यहाँ है, आई टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ ये देखिए कि 3 हुआ, ठीक ना, तभी 1/3। अब इसको अब अलग अलग करके ये डिवाइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो अब देखिएगा 1/3 तो हम बाहर निकाले ही थे, ये हो गया क्या 2/3, यहाँ से 2/3 निकाल लेंगे ना, अलग अलग कर रहे हैं तो t, तो 2/3 इंटीग्रेशन बाहर निकाल लिए, और यहाँ इंटीग्रेशन साइन t/√t। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2/3 कैसे निकला, 2/t को डिवाइड किए किससे 3√t से, तो 2/3 तो बाहर निकल जाएगा, तो t/√3, अभी इसको t, फिर माइनस इसको क्या हो गया कि 1 को डिवाइड किए 1√3/√t से, तो क्या होगा 1/3 और इंटीग्रेशन 1/√t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से ये तो 1/3 तो सबसे लिए थे, बड़ी ब्रैकेट लगा दिए, 2/3 अलग अलग कर रहे हैं। तो अब देखिए ये ऊपर +1 है, आई नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया। चलो इसको लिख दिए, फिर -1/3, फिर ऊपर में तो t नहीं है तो ये नीचे से तो ऊपर ले जाएंगे, तो t -1/2 इंटू dt।
चलिए अब इसको आराम से सॉल्यूशन किए तो 2/3 सॉल्यूशन करके देखिएगा तो 1/2 आएगा dt। एकदम स्टेप लाइन बाई लाइन चलते जाना है और ये आएगा -1/2। अब आराम से इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है x⁴n वाला फार्मूला जो आप जानते हैं। आराम से हम क्या कर दिए 3/2 माइनस और 1/2 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको क्या होगा 2 2 जा 4, ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, t3/2 माइनस ये इसी तरह से 2/3 t को पावर 1/2 प्लस c। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हम इसको क्या कर दिए कि यहाँ से 2/3 हम कॉमन ले लिए। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ तक इंटीग्रेशन आप फुल्ली कर लिए, यहाँ t के वैल्यू भर के और इंटीग्रेशन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम बताएं ना कि प्रैक्टिस मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा उतना ही आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो यहाँ हम क्या किए कि t यहाँ हम 2/3 कॉमन ले लिए। 2/3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2/3 कॉमन लेंगे, इसमें से भी ले सकते हैं। तो इस जो 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे तो बाहर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 तो ऊपर 2 और नीचे 3 3 जा 9। अब यहाँ बचा क्या 2/3 t की पावर 3/2 और माइनस t की पावर हाफ। चलिए यहाँ अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ और कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं, तो t की पावर हाफ कॉमन ले लिए। यहाँ बचा क्या 2/3, यहाँ हाफ लिए तो यहाँ बचा 1 ना, तो यहाँ लिख दे t और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पूरा कॉमन लिया गया t के हाफ, तो यहाँ हो गया 1। चलिए अब आराम से जो t के जहाँ वैल्यू था तो यहाँ अब आराम से t के पावर वो हाफ है, तो यहाँ इसको आराम से रूट लिख सकते हैं। तो रूट लिख सकते हैं तो 3x + 2 हो गया, इसका अपना ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर यहाँ भी 2/3 3x + 2 और -1। अब देखिए -1, अब इसको क्या कर देंगे इस आराम से, इसमें तब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, अब इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसको क्या कर दिए, इसको कर दिए हम, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2x, और उसे नहीं करने अगर समझ में आ रहा है तो 3 2 जा 6x और बाई 3, फिर 3 से 6 काटेंगे तो 2 बार में तो 2x आ गया। चलिए अभी ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 और ये हो गया इसको -1। इन्हीं के कर दीजिएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई यहीं तक होगा। बहुत लोग गलती ऐसा करते हैं, इसलिए हम बार बार केयर करते जा रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ एलसीएम ले लिए 3, तो ये हो गया 6x + 4 - 3। एलसीएम तो नहीं बताएंगे अब ज़्यादा, क्योंकि एलसीएम आपको आता है। अभी हम 3 को क्या कर दिए बाहर निकाल सकते हैं, तो ये होगा 2/27। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, सेम उतार देंगे। ये 6x और 4 में से 3 जाएगा 1 और प्लस c। अब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 19.3 है एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक क्वेश्चन हम जो बताएं इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक 13 नंबर, एक 17 नंबर और एक 18 नंबर। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है 19.3 फिनिश हो गया। ठीक ना, और जिनको अगर फुल्ली टाइम है तो पूरा बनाइएगा, उसके लिए नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक ना, पूरा बनाइएगा। ठीक ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको बताएंगे दूसरे वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।